कोई शेयर मार्केट में निवेश के भरोसे के तौर पर उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक अदम्य व्यक्ति के रूप में याद किया है। आप किस तरह से याद करेंगे राकेश झुनझुनवाला को, अनिल सर? मैं एक्चुअली उन्हें बिग बुल के तौर पर याद करूंगा, लेकिन बिग बुल सिर्फ मार्केट से नहीं है, वो बिग बुल हिंदुस्तान के थे और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर और हिंदुस्तान के भविष्य पर भरोसा राकेश झुनझुनवाला बहुत कम लोगों का था और बहुत समय से पहले था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्या हो सकती है। क्योंकि आज से 5 या 7 साल पहले या 10 साल पहले अगर कोई कहे कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स इतने मजबूत होंगे जो इस मात्रा में बड़ा पैसा लगाएंगे कि आप एफआईएस को भूल जाएंगे, तो लोग हंसते थे कि अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है। आज आप देखिए वो बात सच होती दिख रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ जाएगी। आज के 10 साल पहले कोई मान नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। ये भरोसा राकेश झुनझुनवाला का उस वक्त था। तो मैं ये कहूंगा कि वो बिग बुल सिर्फ इंडियन मार्केट के नहीं थे, वो इंडिया के थे। भारत पर जो उनका भरोसा था, रिस्क लेने की जो उनकी ताकत थी और लीग से हटकर अपने कन्विक्शन पर टिके रहना, ये कोई राकेश झुनझुनवाला से सीखे। क्योंकि जिस समय उन्होंने बाजार में शुरुआत की, आमतौर पर उस समय बाजार में ये माना जाता था कि स्टॉक चलाए जाते हैं, गिराए जाते हैं, उठाए जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल्स के दम पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ये दिखाया कि कम से कम पैसे या बिना पैसे के भी अगर आप शुरुआत करके ढंग से अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए बने रहे तो एक आम आदमी भी पैसा बना सकता है। ये धारणा राकेश झुनझुनवाला ने बनाई और इसी वजह से उन्हें लोगों ने हिंदुस्तान के बिग बुल का नाम दिया और हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट के तौर पर जाने जाते थे। कई मुलाकातें हुई मेरी उनके साथ में, कई सारे इंटरव्यूज मैंने दीपक उनके साथ किए जो आज याद आते हैं। हर एक इंटरव्यू में एक बात पक्की नजर आती थी और उनका नाम बिग बुल वैसे ही हुआ। वो ये कहते थे कि छोटे मोटे बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये लंबी कहानी है और हिंदुस्तान के बाजार एक लंबे बुल रन के लिए तैयार हो रहे हैं। जो हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं, वो सब देखने को मिलेगा। और अब उनकी बात पर भरोसा करने वाले काफी लोग पिछले 2 सालों से मार्केट में आते हुए दिखे। तो मार्केट के लोगों के लिए, जो पुराने लोग हैं बाजार में हैं, वो उनके लिए वो इंस्पिरेशन थे ही। नए लोग उनके जैसा बनना और उनकी तरह का इन्वेस्टर और उनकी तरह से बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते थे और उन्होंने नए कई सारे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को बाजार में लाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जगह खाली हुई है राकेश झुनझुनवाला के जाने की वजह से। और एक और बात ये भी है, दीपक की 62 साल की ही उम्र थी, जो कि किसी के लिहाज से ज्यादा नहीं होती। तो एक बड़ा झटका है, बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है भारत के कैपिटल मार्केट के लिए। और एक और बात जो ऑफ लेट पिछले 3-4 सालों में मैंने राकेश झुनझुनवाला के साथ ऑब्जर्व की, वो ये थी कि पहले वो बड़ी लिस्टेड कंपनी में बहुत पैसा लगाते थे, लंबे समय के लिए लगाते थे, लेकिन ऑफ लेट उन्होंने बहुत रिस्क लेना शुरू किया और नए जो एंटरप्रेन्योर्स है, नए जमाने की कंपनियां हैं, नए जमाने के जो एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड बड़ा बिजनेस का नहीं है, उन्हें बड़े वो प्रोत्साहित करते थे कि और उनके बिजनेसेस के लिए वो हमेशा पैसे देते थे। वो कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी वेल्थ का छोटा सा हिस्सा है, अगर नुकसान हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स बड़े सक्सेसफुल हो गए तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए बढ़िया और बड़े बिजनेसेस बनाएंगे। ये उनकी बड़ी खासियत थी। तो पिछले 4-5 सालों से उन्होंने ये एक बड़ा काम किया है जिसके लिए वो हमेशा मिस किए जाएंगे। तो आज बस यही कह सकते हैं कि उनके जाने से एक बड़ा नुकसान इंडियन कैपिटल मार्केट को और कॉर्पोरेट्स को हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ अजय बग्गा जी भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के। लेकिन अनिल सर, उससे पहले, क्योंकि आपने जिक्र किया उनकी एंटरप्रेन्योर्स के प्रति जो अब नया नया रुझान दिख रहा था और खुद उनका एंटरप्रेन्योर के रूप में एक नई जर्नी शुरू करने का इनका एक मन था, आकाशा एयरलाइंस के रूप में हमने देखा उनके इस विजन को, उनकी सोच को। एंटरप्रेन्योर बनना की उनकी जो ये कोशिश थी, इसके बाद आकाशा एयरलाइंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल आपने सही कहा, रिस्क लेने का जो उनका था। एविएशन एक ऐसा सेक्टर जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा रिस्क टेकिंग एक सेक्टर माना जा रहा है। ऐसे माहौल में इस क्षेत्र में उतरने की उनकी जो सोच थी, एज एन एंटरप्रेन्योर आप कैसे उनको देखते हैं सर? यही तो खास बात थी राकेश जी की, क्योंकि है ना, जो सोचते थे लोग उसके विपरीत वो करते थे और रिस्क लेकर और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, ऐसा भी नहीं कि अंधाधुंध रिस्क लेकर। क्योंकि आखिरी 5-7 सालों में उन्होंने ये काम बड़ी बखूबी किया। एक जैसे मैंने आपको स्टार्टअप्स का बताया,
दूसरा कुछ कुछ वो मूवीज में पैसा लगाने लगे थे, तीसरा एयरलाइंस बिजनेस को बड़ा हाई रिस्की माना जाता है, लेकिन उनकी एक डीप इनसाइट थी। और अब आप सोचेंगे कि एयरलाइंस में पैसा लगाने की क्या वजह हो सकती है, जबकि एयरलाइंस पैसा बड़ा मुश्किल से बनाती है। लेकिन उन्हें ये समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है और इतनी बड़ी हमारी ज्योग्राफी है, एक से देश के एक कोने से दूसरे कोने जाने में आपको अब जिस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की और इसकी जरूरत पड़ेगी एयरलाइंस की, आगे बड़ा पोटेंशियल है। उन्हें पूरे हिंदुस्तान की इस इकोनॉमी की ग्रोथ में एविएशन सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल दिखता है। आप देख भी सकते हैं आज जिस तरह से छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स हो रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी छोटी छोटी जगहों में आ रही, तो ये उनका विजन है। ये कोई अंदाज से या बिना मतलब के रिस्क लेकर पैसा लगाने वाली बात नहीं है। यही चीज और जो मैं कहूंगा कि जो आगे की सोच उनकी जो होती थी कि 5 साल 10 साल बाद आगे देश में और देश की इकोनॉमी में क्या हो सकता है, वो बड़ा तेजी से भांपते थे। और यही वजह कि वो खुद भी अब एक इन्वेस्टर से बिजनेसमैन बनने की कोशिश भी कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे थे। और इस प्रोसेस में कई सारी छोटी से बड़ी कंपनियां हैं, नए जमाने की कंपनियां हैं जिनमें उन्होंने पैसा लगाया। एक और चीज आप समझिए, कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक उनका अपना तरीका है पैसा लगाने का, और वो उसके बाहर हटकर नहीं लगाते। कि अगर आप जो बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं कि आप स्टील सीमेंट और इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे, तो आप नए जमाने की गेमिंग कंपनियां आए हैं, इस तरह की कंपनी में आप पैसा नहीं लगाएंगे। ये सारी चीजें वो राकेश झुंझुनवाला को अलग करती कि वो समय के साथ बदलते रहे, बेहतर होते रहे, और इसीलिए उनका जाना बड़ा